हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्यूचर एकेडमी बाय सौरभ में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे और कंप्लीट भी हो चुकी है। अब हम पहुंचेंगे 8.2 की तरफ, लेकिन उसके पहले कुछ एंगल के बेसिस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, जैसे 45, 30, 60। और इन एंगल के बेसिस पर आपको टेबल भी दे दी जाएगी जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आसानी से याद हो जाने हैं कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किस डिग्री पर वैल्यू क्या होगी। और ये चीज बहुत ही आसान हो जानी है, लेकिन इसके पहले इसकी रूट क्या है। वैसे तो हम पेड़ को पूरा देखते हैं, लेकिन उसकी रूट जानना जरूरी है, क्योंकि रूट से ही सारी एनर्जी उसको मिल रही है। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री की अगर एनर्जी लेनी है, तो अगर उसको बेस से नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जानी है। तो जो बच्चे बिल्कुल तैयार हैं कॉपी पेन लेकर, तो समझ लीजिए कैसे 45 डिग्री के बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं। आज इनको समझेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री, तो मुझे एक ट्रायंगल चाहिए इसके लिए। तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से, और इस ट्रायंगल का नेम दे देता हूं ए, बी एंड सी। और आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? बी है। तो यहां पर बी पर राइट एंगल बना दिया है, और राइट एंगल ट्रायंगल जो है एबीसी बन जाएगा। और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज मींस कर्ण। और उसके बाद मैंने एक एंगल यहां पर 45 डिग्री ले लिया है, क्योंकि 45 पर ही हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं। तो आप सोचिए कि एक 90 डिग्री एंगल हो गया और दूसरा 45 हो गया, तो तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा निकालने के लिए बहुत ही बेसिक चीज फॉलो करनी है। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 लिख देंगे। और आप जानते हैं कि एंगल ए यहां पर 45 है, बी 90 डिग्री है, और सी हमें फाइंड करना है। तो इक्वल टू 180 लिखेंगे, और 45 90 का सम होता है 135 डिग्री, और 135 डिग्री प्लस एंगल सी करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। और यहां से एंगल सी इक्वल टू बनेगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, और एंगल सी यहां पे आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप समझ रहे होंगे कि यहां पर एक 45 है तो दूसरा भी 45 हो गया। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल बन गया? ये एक बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो एंगल आपस में इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और यहां पर एंगल ए और सी आपस में इक्वल है 45 डिग्री। अभी आप जानते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट कौन सा साइड है? ए बी साइड है। तो और साथ साथ में एंगल ए के अपोजिट बी सी साइड है। तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारा ए बी साइड जो होगा एक्स हो जाएगा, और बीसी साइड भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि अपोजिट साइड जो होंगे इन इक्वल एंगल्स के वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर एक्स यूनिट मैंने दोनों को लेट कर लिया है। तो यहां पे एक्स यूनिट ए बी भी है और बी सी भी है। अब आप सोचिए कि यहां पर ए सी भी किसी तरह से निकाल लेते तो काम बन जाता, लेकिन ए सी को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस मेथड लगाना होगा। काम नहीं बनाना है, क्योंकि यहां पर ये जो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, इन दोनों साइड के लिए, तीसरी साइड के लिए आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर लेते हैं। अब आपको ए बी और बी सी की वैल्यू पता है, एक्स यूनिट। तो यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू यहां पे एक्स है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा? 2x स्क्वायर बनेगा। और फिर ए सी इक्वल टू क्या होगा? रूट 2x स्क्वायर बनेगा। तो ए सी इक्वल टू बनता है रूट 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हाइपोटेन्यूज आ चुका है रूट 2 इंटू एक्स। अब आप यहीं से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करोगे। अब पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन। तो साइन 45 निकालना में, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर यहां पे क्या है? परपेंडिकुलर हमारा है बीसी, और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। तो यहां पर परपेंडिकुलर हमने लिया है एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है? रूट 2 एक्स, रूट 2 एक्स।
और ऐसे में क्या करेंगे, x से x 1 टाइम कट जाएगा तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। ठीक है, इसी तरह से cos 45 की वैल्यू निकालते हैं। cos 45 इक्वल टू क्या होगा, तो cos 45 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिनको ये वैल्यू नहीं याद है वो जल्दी जल्दी याद कर लें, प्रैक्टिकल करें, किसी भी तरह से करें लेकिन याद कर लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो AB अपॉन AC हो जाना है। हमारे ट्रायंगल में जो बेस है वो AB है और हाइपोटेन्यूज AC है और बेस की वैल्यू है x डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है √2x। तो यहां पर फिर से x से x कटेगा तो आ जाएगा 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 है। इसी तरह से tan की वैल्यू निकालते हैं। tan 45 क्या होएगा, तो tan 45 के लिए हम निकालेंगे, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहां पर हाइपोटेन्यूज यूज नहीं होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर अब परपेंडिकुलर क्या है, BC है, BC रखेंगे और बेस क्या है, AB, तो AB रख लेते हैं। अब यह BC जो है x है और AB क्या है, ये भी x है। तो x में जब x आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 आंसर आ जाना है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर 1 आ गया। तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं cot 45 की वैल्यू निकालता हूं, cot 45 की वैल्यू, तो cot 45 क्या होता है भाई, cot 45 के लिए फॉर्मूला वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगाना है। और बेस क्या है, बेस हमारा वहां पर है AB और परपेंडिकुलर है BC। तो बेस क्या है, x दिया है और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, ये भी x दे रखा है। तो यहां पर फिर से वैल्यू हमारी 1 आ जानी है। अब tan 45 जैसे निकाला तो tan से ही हम cot की वैल्यू निकाल सकते थे। किस तरह से, क्योंकि हमारा जो tan A होता है और cot A होता है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। क्यों, क्योंकि आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट जाएगा और बेस से बेस बचेगा 1 और इस तरह से हो जाएगा। तो यहां से आप समझ सकते हो कि tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cot A हो सकता है। तो उसी तरह से cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tan A हो जाएगा। तो भैया tan A की वैल्यू क्या निकली थी, यहाँ पे 1 निकली थी, 1/1 इक्वल टू डायरेक्टली 1 निकल आएगा। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से tan A इंटू cot A इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से sin A इंटू cosec A इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से cos A इंटू sec A भी 1 होता है। अब होने का कारण क्या है कि आप देखोगे गौर से तो जो यहां पे tan की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot की बिल्कुल रेसिप्रोकल थी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 बन जाना है। तो इसीलिए इसी तरह से साइन का भी क्या रेसिप्रोकल होता है, cosec होता है, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है। तो अभी हम देखेंगे, पहले तो हमारा जो बेसिक मेथड है उसको देखते हैं। तो अभी हम sec 45 की वैल्यू देखते हैं। sec 45 क्या आएगा, तो sec 45 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC और बेस है AB। अब AC की वैल्यू क्या है वहां पर, √2x और बेस हमारा है x, तो x से x कटेगा तो बचेगा √2। ठीक, और उसी तरह से cosec 45 निकाल लेते हैं। तो cosec 45 इक्वल टू होएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और आप हाइपोटेन्यूज देखोगे तो AC है और परपेंडिकुलर है BC हमारे ट्रायंगल में। तो अब AC की वैल्यू फिर से रखते हैं √2x और हमारा BC जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है x, और x से x कटेगा तो यहां भी आ जाएगी √2। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो sin 45 की वैल्यू 1/√3 थी और यहां पर cosec 45 की क्या आ गई,
√2 आ गई। तो ये 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, √2 होता है, और √2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/√2 होता है। तो जस्ट दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। और उसी तरह से cos 45 sec 45 का रेसिप्रोकल होता है, या फिर sec 45 cos 45 का रेसिप्रोकल होता है। अब आप ये चीज टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए बड़ा आसान होता है। अब कैसे, मैं यहां से इससे बनाता हूं थोड़ी देर के लिए, कि यहां से आप समझोगे कि cosec A इक्वल टू होगा क्या। आप ये साइन क्या करोगे, 1/sin A लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जो भी मल्टीप्लीकेशन में है वो आगे दूसरी तरफ जाने पर डिवीजन में हो जाता है। तो यहाँ पे डिवीजन में ले गए, और अगर आप cosec A की जगह cosec 45 ले लो, तो cosec 45 इक्वल टू हो जाएगा 1/sin 45। और आप जानते हो कि sin 45 की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 1/√2, तो यहीं से उठाकर रख देते हैं। तो यहाँ पे 1/√2 हो जाना है, और जब डिवीजन का डिवीजन होता है तो हो जाता है न्यूमरेटर में, तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू √2। ठीक है। और इसी तरह से आप cos के लिए sec के साथ ऑपरेशन कर सकते हो, और वैल्यू वैसे ही भी आनी है सेम टू सेम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 45 के लिए कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकले हैं। यहाँ पे सबसे बेसिक चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक एंगल दूसरे एंगल के साथ इक्वल हो रहा है तो ऐसा ट्रायंगल राइट एंगल के साथ क्या बनाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल जब आइसोसेलेस हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा पाइथागोरस के साथ। आप पाइथागोरस के साथ इसको सॉल्व करिए, और जब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो साइड भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर आप x y z कुछ भी लेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यू आप मान सकते हो खुद से मानो और सॉल्व करो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से इसको ट्राई करें और लगाएं, और कमेंट बॉक्स में अगले वीडियो के लिए बताएं कि कैसा लग रहा है। अभी हम 30 के लिए भी मिलेंगे इसी तरह से, और फिर मिलेंगे 60 डिग्री के लिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।